देखिए जरा एग्जाम्पल, देखिए जरा क्वेश्चन बहुत आराम से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 0.2 और इसके ऊपर बार लगाया जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, जिस संख्या के ऊपर भी वो बार लगाएगा देन आपको उसको ओपन करके देख लेना है। मतलब 2 के ऊपर बार लगाया है तो 2 का मतलब 0.22222। अब जरा दूसरी कंडीशन, बार हमेशा राइट में ही लगाएगा। अगर उसने 22 लिखकर 0.22 दोनों के ऊपर बार लगा दिया तो आपको इसको ओपन करना है एक बार, और करने के बाद अब यहां से देखना है कि आखिर रिपीट हो क्या रहा है। देखो यहां से देखने पर 2 ही रिपीट हुआ, तो इसलिए ये सवाल ऐसे है। एक और क्वेश्चन, इसी को लिखने का तरीका, 0.22 लिखकर वो बार इस पर भी लगाएगा, मतलब एक डिजिट छोड़ देगा और उससे पहली वाली पर लगाएगा। लेकिन जब भी ऐसे करेगा तो आपकी पीछे की डिजिट समान ही होगी, जैसी ये है उससे पहले वाली भी समान ही होगी। तो इसे लिखने का तरीका 0.222 और इसे लिखने का तरीका भी 0.2 की पावर यही रही। बात क्लियर? मैं समझता हूं आपको जो लिखने के तरीके वहां पर आएंगे वो सारे लिख दिए। अब बात करते हैं आगे की। ओके, इसको सॉल्व करा कैसे जाएगा? देखो जरा, हम सवाल यहां से नहीं यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा सवाल सिर्फ ये है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? देन 1 अंक है जिसके ऊपर वो बार लगा हुआ है, बस आपको उनकी काउंटिंग करनी है। ठीक है, देन एग्जांपल एक और लिख देता हूं मैं, देन 0.27, देन दोनों के ऊपर बार। दशमलव के बाद अब कितने अंक हैं जिनके ऊपर वो बार लगा हुआ है? एक और एग्जांपल देखिए, 0.35, देन दशमलव के बाद कितने अंक हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है? देखो जरा, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन्हें गिनिए और गिनने के बाद उतने ही 9 लिख दीजिए। इसके बाद एक अंक था, 1 9 लिख दिया, उसके बाद वो पूरा अंक जैसा है ऐसा लिख दीजिए और आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। जरा यहां पर है, दशमलव के बाद यहां पर सिर्फ 2 अंक हैं और ये 2 अंक हैं तो आप 2 बार 9 लिख दीजिए और 27, देखो वहां जितना था वो ऐसे का ऐसे ही। ये हमारा फर्स्ट टाइप है। अगर हम बात करें वहां पर तो 2 बार 9, उसके बाद 35, यहां तक बात क्लियर? ओके, ये पहला टाइप है, दशमलव के बाद सारे अंक रिपीट कर दिए हमने। ठीक है, अब बात चलाते हैं इससे आगे की। ओके, अगर हम बात करें इससे आगे की तो जरा उसे भी देखिए। दशमलव के बाद वो अब कुछ अंक छोड़ देगा 35 और 12 जाएगा इसके ऊपर, मतलब एक अंक छोड़ दिया। ओके, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं आपको ऐसा ना लगे, 0.023 और अब सिर्फ 2 अंक छोड़ दिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0.547, मैंने अब इस पे ले लिया। मतलब आप जैसा मर्जी, जब पहला वाला टाइप किया था तो उसमें हमने एक भी अंक नहीं छोड़ा दशमलव के बाद। अभी हम दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक भी छोड़ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने का मेथड सेम। ओके, सबसे पहले आपको लाइन खींचनी है, दशमलव के बाद उन अंकों को गिनना है जिनके ऊपर बार है। ठीक है, तो हमारे 2 अंक हैं सिर्फ, 2 बार 9 आ गया। उसके बाद उन अंकों को गिनिए जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं होते, मतलब उस बार को छोड़ने के बाद 2 बच गया, मतलब एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं होगा, तो 0। ओके, मतलब यही स्टेप यहां पर बताता हूं मैं एक बार।
देखिए जरा, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है जो रिपीट होगा, तो एक बार 9, उसके बाद 2 अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होंगे, वो दोनों ये वाले 02। ओके, अगर हम देखें तो 2 0 यहां पर वापस। इसकी बात करते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे हैं जो रिपीट होंगे और एक अंक ऐसा है जो रिपीट नहीं होगा। मतलब जितने अंक रिपीट होते हैं उसका तो 9 लिखा जाता है और जो रिपीट नहीं होते उसके बदले में 0। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं, अब आप माइंड में सोचिए 10.23 में पॉइंट नहीं है, पूरी की पूरी डिजिट लिख दीजिए 235 और उसमें से उस अंक को घटा दीजिए जो रिपीट नहीं हुआ, देन माइनस का 2। अगर हम इसको घटा देते हैं तो आपका आंसर आएगा 990 और 233 है ना आंसर। सेम क्वेश्चन देखो, नीचे वाला तो हमने बता ही दिया था, बात ऊपर की है। पूरी डिजिट आती है 023, 023 पूरी आती है, लेकिन उसमें 0 की वैल्यू होती ही नहीं, इसलिए 0 हटा सकते हैं। चाहे आप लिख के रखिए क्योंकि 3 डिजिट है, और इसमें से जो माइनस करना है उसको करना है जो रिपीट नहीं हुआ, 02। ओके, अगर हम 23 में से 2 माइनस कर दें तो 21/990, सॉरी 900 था आंसर। अगर हम बात करें अब इसकी, तो पूरी डिजिट 547 माइनस, और 5 एक ऐसी संख्या है जो रिपीट नहीं हुई, तो इसलिए -5, और इसमें से इसे माइनस करेंगे देन 245 और अपॉन 990 देना आंसर। ये था हमारा सेकंड टाइप। इसका एक टाइप और बचता है, जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। ओके, मैं समझता हूं आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। देखिए जरा, अब तीसरा जो टाइप है इसका, तीसरे में दशमलव के बाद ही अंक लिख रहा था, अभी दशमलव से पहले भी कुछ अंकों को लिखेगा। 3.426 और बात, आप ऐसा समझिए पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन कर देते हैं पहले, फिर दूसरा करेंगे। सबसे पहले वो ही मैटर जो हमने पीछे बता के रखा है, वो अंक देखिए जिनके ऊपर वो बार है, ठीक है, और वो दोनों अंक अलग अलग होने चाहिए। ओके, तो 2 और 6 दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए 2 बार 9 लिख दिया। अब आपको दशमलव के बाद ही देखना है, पहले नहीं देखना। दशमलव के बाद एक डिजिट है 4 जो नहीं आएगी आगे, तो उसके बदले की 0 आ गई, और उसके बाद पूरा का पूरा लिखिए आप 3426 माइनस पूरी डिजिट, और उसमें से जो रिपीट नहीं हुआ उसे माइनस कर दीजिए 34 990, और उसमें से माइनस करने पर जो आएगा 2, 12 में से 3 गया 9, 3 और 3 देन आंसर। अगर हम दूसरा भी सवाल करें इसका ही, ऐसा ही एग्जांपल एक और दे दें, देन 1.131 और बार बस इस पे लगा दे, तो देखिए जरा, एक अंक है ऐसा जो रिपीट होगा, तो इसलिए एक बार 9, उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होंगे, तो 2 0। ओके, उसके बाद पूरी की पूरी डिजिट लिखिए, देन 1131 और माइनस, इसमें से जो माइनस करना है वो करना है जो रिपीट नहीं हो रहे। ओके, तो क्या होने वाले हैं 113, और आपको माइनस करिए, देखो 11 में से 3 गए 8, और 2 में से 1 गया 1, 0 1 और 900, और आपका आंसर हो गया। ओके, मैं समझता हूं आपको दशमलव भिन्न से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।